हाय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी किसी वृत्त के एरिया को यानी क्षेत्रफल को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसके सरकमफ्रेंस को यानी परिधि को कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसी के साथ साथ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं पाई कहाँ से है आई, इसके भी बारे में हम लोग जानेंगे। शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। क्या है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आप सभी ये जानते हैं सर्कल क्या होता होगा, ठीक है। इस बीचों बीच पॉइंट का क्या नाम है? सेंटर होता है। और ये बाउंड्री पोर्शन क्या होता है? इसका सरकमफ्रेंस होता है। ये जान लीजिए, किसी भी सर्कल का जो परिधि होती है उसके बाउंड्री पोर्शन का लेंथ होता है, यानी लंबाई। यूँ सपोज कर लीजिए, अगर ये क्या हो, वायर हो, एक तार हो, आप यहाँ से खोल दीजिए और सीधा कर दीजिए, तो जितना लंबा ये होगा वो लंबाई इसकी क्या होगी? परिधि होगी, यानी क्या चीज? सरकमफ्रेंस होगी। सरकमफ्रेंस को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? यहाँ पर कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। उससे पहले और भी बहुत सारी बातें हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। ये क्या है? सेंटर से अगर परिधि के किसी भी पॉइंट को, यानी सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट पी को हमने क्या कर दिया? मिला दिया, तो ये जो ओपी बना है उसका क्या नाम होता है? रेडियस, यानी हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ओपी आपका क्या हो गया? रेडियस हो गया। और इसी के साथ साथ अगर इसी ओपी को उसी से ही बिल्कुल एक्सटेंड कर दें, आगे इधर की तरफ हम बढ़ा दें, ये पूरा का पूरा ये लेंथ क्या बन जाएगा आपका? ये अगर ये क्या है? क्यू है, तो पी क्यू क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? व्यास कहते हैं। तो इधर भी तो आर हो जाएगा। अगर हम डायमीटर को डी से डिनोट करें तो डी इज इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं? 2r राइट कर सकते हैं। या फिर कहीं रिक्वायरमेंट हो r इज इक्वल टू, तो ये हम लिख सकते हैं d/2, ठीक है। लंबाई ही है, तो लंबाई की जो यूनिट होती है, मात्रक होती है, वो या तो आप सेंटीमीटर के फॉर्म में मेजर करिए, या तो एम के फॉर्म में यानी मिलीमीटर के फॉर्म में मेजर करिए, या तो आप मीटर के फॉर्म में मेजर करिए, किलोमीटर के फॉर्म में मेजर करिए। यानी जितनी भी लंबाइयों का मात्रक होता है उन सभी मात्रकों को आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार का क्या है? लंबाई है, ठीक है। अगर हम सरकमफ्रेंस की बात करें या उससे पहले पाई की बात कर लें, एक बात और बता दें, चाहे वो छोटा सर्कल हो या फिर खूब बड़ा सा सर्कल हो, ठीक है, तो आपका ये जो पाई होता है, पाई तो आप सभी जानते होंगे, ये तो बहुत पुरानी सी बात है। पाई आपको क्लास 9th में भी मिला होगा, 8th में भी मिला होगा। लेकिन ये पाई कहाँ से आया है, ये आपको आज हम बताने वाले हैं। पाई आपका हमेशा किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस में जब डायमीटर से डिवाइड करते हैं तब मिलता है। एक बात बता दें, अभी हम कह रहे थे चाहे छोटा सर्कल हो चाहे बड़ा सर्कल हो, सभी सर्कल का यानी सभी वृत्त का क्या होता होगा? सरकमफ्रेंस होता होगा, यानी बाउंड्री पोर्शन का कुछ लंबाई होता होगा, ठीक है। उस लंबाई में आप क्या करिए? उसी सर्कल के डायमीटर से डिवाइड कर दीजिए। वो आपका हमेशा क्या होता है? एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, कभी बदलता नहीं। चाहे आप इस छोटे से सर्कल की बात करिए, चाहे इस बड़े से सर्कल की बात करिए, इन दोनों सर्कल का अगर आपको डायमीटर पता हो, चलिए हमने इस तरीके से डायमीटर भी रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसकी सरकमफ्रेंस को आप मेजर कर लीजिए, ठीक है। और इसके भी सरकमफ्रेंस को मेजर कर लीजिए, इसके डायमीटर को मेजर कर लीजिए, इसके डायमीटर को भी मेजर कर लीजिए। अगर इसका क्या हो? C1 हो सरकमफ्रेंस, और यहाँ इसका डायमीटर क्या हो? D1 हो, और इसका क्या हो? C2 सरकमफ्रेंस हो, और डायमीटर क्या हो? D2 हो। तो ये सदैव ये दोनों के दोनों आपस में किसके इक्वल होते हैं? 3.14 या फिर 22/7 के ही इक्वल आता है। ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाता है 22/7 हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्या है? ये कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू देता है हमेशा किसी न किसी सर्कल के लिए, चाहे वो एकदम बिल्कुल छोटा से छोटा सर्कल हो, चाहे खूब बड़ा से बड़ा सर्कल हो। सबके लिए सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर की वैल्यू एक कांस्टेंट होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पाई कहते हैं, ठीक है। आप ये भी जानते होंगे पाई आपका क्या? इमेजिनरी नंबर वो होता है आपका, सॉरी इमेजिनरी नंबर नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो पाई इक्वल टू C/D, ये आपका क्या हो जाएगा? एक कोई कांस्टेंट हो जाएगा, एक अचर हो जाएगा जो कभी भी नहीं बदलता, चाहे वो कोई भी सर्कल क्यों ना हो, ठीक है। अब आगे अगर हम बढ़ जाएं तो यहाँ सरकमफ्रेंस किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं किसी सर्कल का, तो हम बात किए थे भी जस्ट इससे पहले। अगर ये सर्कल क्या हो? किसी वायर से बनाया गया हो, वायर को कहीं से ब्रेक करिए और इसको सीधा कर दीजिए, बिल्कुल। तो सीधा किया हुआ जो लेंथ होगा
वही लेंथ यानी लंबाई इस सर्कल का क्या बनेगा, सरकमफ्रेंस बनेगा, यानी परिधि बनती है। तो इसको आप क्या करिए, अगर c से डिनोट करें तो c इज इक्वल टू 2πr होता है। ठीक है, याद रखिएगा किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस जो होता है वो 2πr होता है। ये रेडियस के फॉर्म में फॉर्मूला है, और अगर इसी को आप डायमीटर के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 इंटू आर आप जानते हैं क्या होता है, d होता है। तो c इज इक्वल टू पाई इंटू डी हो जाएगा। तो ये आपके सरकमफ्रेंस के दो फार्मूले, आपको एक रेडियस के फॉर्म में, दूसरा क्या है, डायमीटर के फॉर्म में हो जाता है। अब इसके बाद अगर हम एरिया की बात कर लें, सर्कल का एरिया क्या होता होगा, किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है उस एरिया को अगर हम किससे डिनोट कर दें, यानी क्षेत्रफल को कैपिटल ए से, तो वो पाई आर स्क्वायर होता है। याद रखिएगा रेडियस का स्क्वायर वैल्यू है, तो रेडियस का स्क्वायर वैल्यू यानी रेडियस का जो यूनिट होता होगा वो भी अगर मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, तो उस पर भी क्या होगा, पावर लग जाता है। तो याद रखिएगा आप हमेशा एरिया का जब भी यूनिट लिखते हैं, अगर वो लेंथ है सेंटीमीटर के फॉर्म में रेडियस का, तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर के फॉर्म में आएगा। अगर ये रेडियस आपका मिलीमीटर के फॉर्म में है तो एरिया जो कैलकुलेट होकर के आता है वो एम स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। किलोमीटर के फॉर्म में होगा रेडियस, तो उसका जो यूनिट आएगा एरिया का वो किलोमीटर स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। बिल्कुल इस बात को याद रखिए, क्योंकि यहाँ क्या है, आर स्क्वायर आर इंटू आर होगा, और आर इंटू आर की जब भी बात करेंगे तो लंबाई गुणे लंबाई यानी लेंथ इंटू लेंथ ही तो है, और लेंथ का यूनिट जो भी होगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर यानी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर क्या हो जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको जब भी एरिया आपको कैलकुलेट करना है तो इसके साथ साथ यूनिट जरूर आप लिखते हैं। ठीक है, तो इसी यूनिट को वहाँ पे यूज कर लेते हैं, और कहाँ से आता है वो यहीं से आता है, इसी फार्मूले से ही आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, अगर आपका ये क्या है, रेडियस के फॉर्म में आपको फार्मूला जानना है तो एज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो जाता है, और अगर डायमीटर के फॉर्म में आप जानना चाहें तो आर इज इक्वल टू क्या है, d/2 है, तो पाई इंटू d/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई डी स्क्वायर बाई क्या होगा, टोटली 4। ये आपका यहाँ डायमीटर के फॉर्म में फार्मूला हो गया एरिया कैलकुलेट करने का। आपका ये एक फार्मूला हो गया, ये भी एक फार्मूला हो जाता है, और ये भी आपका एक फार्मूला हो जाता है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, किसी भी एरिया के, किसी भी सर्कल के एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगर बात कर लें हम किसी सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब इसका जो आधा पोर्शन होगा उसका एरिया कैसे जानेंगे। तो एरिया हम पूरे सर्कल का तो जान चुके हैं, पाई आर स्क्वायर। अगर वो सेमी सर्कल होगा तो एज इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा क्योंकि आधे पोर्शन की बात हो रही है, एरिया मतलब ये जितना पोर्शन हम शेड कर रहे हैं उसी पोर्शन का ही कितना ये जगह है, इस जगह को ही हम कैलकुलेट करते हैं जब, तो एरिया के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। तो वो क्या होगा, सेमी सर्कल के फॉर्म में एज इक्वल टू पूरे का आधा है ना, तो पूरा कितना, पाई आर स्क्वायर है, उसका हाफ पोर्शन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब इसी के साथ साथ अगर यही फार्मूला डायमीटर के फॉर्म में हो जाए तब क्या होगा, तो क्या करिएगा, इसी में 1/2 पाई आर के प्लेस पे क्या रखिएगा, d/2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से 1/2 पाई डी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो पाई डी स्क्वायर बाई क्या चीज़, 8 हो जाएगा आपका ये एरिया का फार्मूला। किसके लिए, सेमी सर्कल के लिए। ये किसका एरिया है, ये सेमी सर्कल का डायमीटर के फॉर्म में। ये किसके लिए है, आप देख रहे होंगे, सेमी सर्कल का जब रेडियस आपको दिया जाएगा तब उसके एरिया का फार्मूला है। सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त होता है, आप याद रखिएगा इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। सेमी सर्कल इसका क्या है, इंग्लिश नेम है, तो याद रखेंगे। तो और इसी के साथ साथ एक बात और अगर हम बताएं तो सेमी सर्कल का क्या होता है, क्वाड्रेंट पार्ट भी होता है। चलिए क्वाड्रेंट पार्ट को भी हम बता दें। ये क्या है, आपका कोई सर्कल है, इस सर्कल का क्वाड्रेंट पार्ट मतलब अगर इसको 4 बराबर भागों में आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ये आपका सेंटर हो गया। इस सेंटर को अगर आप मिला, यानी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 डायमीटर को ड्रा कर दिया, यानी 4 बराबर भागों में बांटने के लिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन ड्रा कर देंगे। तो अगर किसी एक पार्ट के एरिया को अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश का एरिया या फिर क्वाड्रेंट का जो एरिया होगा वो कितना होगा, वृत्त के क्षेत्रफल का, वृत्त के एरिया का 1/4 है ये। तो इस केस में एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा।
तो इसको आप अगर देखें तो ये क्या है, आर के फॉर्म में है अभी, और ये देखें तो पाई आर स्क्वायर पूरा वृत्त का एरिया होता है, और उसमें 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो केवल एक पार्ट का एरिया मिल जाता है। और इसी फार्मूले को अगर आप डायमीटर के फॉर्म में चेंज करें तो क्या लिख पाएंगे यहाँ पर, आर की जगह पर d/2, तो d/2 लिख दीजिएगा, 1/4 पाई d/2 होल स्क्वायर राइट करिएगा, और ये 1/4 पाई d स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा 4 हो जाएगा। तो ये टोटली पाई डी स्क्वायर बाई क्या चीज़ 16 हो जाएगा। तो आपका एक फार्मूला तो आपका ये हो गया यहाँ का क्वाड्रेंट के एरिया के लिए। दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा। तो ये भी आप क्या कर पाइएगा, दोनों को यूज करके, जैसे भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है, रेडियस दिया है तो भी आप एरिया निकाल सकते हैं क्वाड्रेंट का, और अगर डायमीटर दिया तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन हम ले रखे हैं, इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और हम बता रहे हैं किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए, फाइंड द सर्कमफ्रेंस, पहला क्वेश्चन है क्या चाहिए, यहाँ सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना है, यानी परिधि कैलकुलेट करना है। फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया, यानी दो चीज़ यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया, तो 2 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले 1 बाई 1 एक को यहाँ पे सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस और एंड एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8.4 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे रेडियस की वैल्यू दे दिया, आर इज इक्वल टू कितना है 8.4 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है। फिर यहाँ सर्कमफ्रेंस यानी आपको क्या करना है, सी कैलकुलेट करना है, चलिए क्वेश्चन मार्क, और उसी के साथ साथ एरिया भी कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए भी क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। अगर हम सर्कमफ्रेंस के फार्मूले को लिखें तो सी इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, याद रखिएगा सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है, और आर की वैल्यू यहाँ कितना है 8.4 है। अगर आप इसको 7 से 8.4 को डिवाइड करिएगा तो ये शायद 2 बार में, यहाँ देखिए यहाँ पे 7 1 जा 7 हो जाएगा, और फिर 0.72 जा 14, इस तरीके से क्या हो गया कैंसिल हो गया, और 2 का 22 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 44 इंटू 1.2। ठीक है, अभी इसको एक बार और मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 44 इंटू क्या चीज़ 1 यानी 12 हो गया, डेसिमल बाद में लगा दिया जाएगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 4 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 4 जा 8 और 4 हो जाएगा, यहाँ पे हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिस तरीके से आप करते हैं, चलिए ऐसे ही। और ये क्या हो गया 4 4 हो गया, ठीक है, और ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, और ये क्या हो गया 5 हो गया, तो 528 यहाँ लिख दीजिए 528, और डेसिमल 1 डिजिट के यहाँ पे लगा देंगे। आपका यूनिट किस में था, सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर या सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि आप एरिया नहीं निकाले हैं, क्या निकाले हैं सर्कमफ्रेंस निकाले हैं। सर्कमफ्रेंस का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर के फॉर्म में हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब अगर आप क्या कैलकुलेट करना चाहें एरिया, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22 अपान क्या हो गया 7 हो गया, और आर की वैल्यू कितना है यहाँ देखिएगा 8.4 इंटू 8.4 राइट कर लीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो 1.2 फिर आ जाएगा, तो 22 इंटू 1.2 इंटू 8.4 ये हो गया। अब फिर से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर से एक बार से। यहाँ पे 22 में मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो चलिए ये हो गया 4 4, ये हो जाएगा 2 2, फिर 4, यहाँ पे 6 हो गया, 2 हो गया। अब इसी आंसर में 8 यानी 84 से फिर से मल्टीप्लाई कर देना है, चलिए इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 4 जा 16 हो गया, 6 यहाँ 1 कैरी हो गया, ये देखिएगा 4 6 जा 24 1 25 हो जाएगा, तो 2 कैरी यहाँ 5 हो गया, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 4 जा 32, 32 का आप यहाँ 2 लिखिएगा, 3 कैरी हो गया, 8 6 जा 48 हो जाएगा, 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा 48 प्लस 3 51, यहाँ 5 कैरी हो गया, और 8 2 जा 16 प्लस 21 हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 16 प्लस 5 को तो 21 हो जाता है, 6 7 1 2 2 ये हो जाता है। डेसिमल 2 डिजिट के बाद से लगना है, तो 2 डिजिट के बाद आप यहाँ क्या करिएगा डेसिमल लगा दीजिएगा, तो क्या हो जाता है यहाँ से 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब आपका यहाँ पे क्या होता है, ये रिजल्ट आकर के, क्योंकि एरिया क्या है, एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। क्यों? क्योंकि रेडियस किस फॉर्म में है, सेंटीमीटर के फॉर्म में। इसी यूनिट की हम बात कर रहे थे, यूनिट अक्सर लोग गलत कर देते हैं। अगर वो रेडियस आपका सेंटीमीटर के फॉर्म में, तो एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। अगर ये मीटर के फॉर्म में होता तो ये मीटर स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आगे बढ़ा जाए तो देखा जाए फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ पर फिर से हमको क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है, लेकिन उस सर्कल का सरकमफ्रेंस वैल्यू हमको दिया गया, परिधि दिया गया है। तो परिधि दिया गया है तो सी की वैल्यू हमको दिया है, वहाँ से रेडियस नहीं पता हमको। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सी की वैल्यू हमको दिया गया है कितना, 22 सेंटीमीटर, ये हम राइट कर दिए। आर हमको नहीं पता, अगर आर पता होता तो हम एरिया डायरेक्ट निकाल देते। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज, जिसका सरकमफ्रेंस कितना, 22 सेंटीमीटर है। अब हम ये जानते हैं सी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो यहीं से आप क्या करिएगा, आर इज इक्वल टू लिख दीजिएगा, तो सी अपान क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाता है। चलिए, सी की वैल्यू कितना है, 22/7 हो गया, और अपान में 1/2 पाई, तो 1/2 इसको लिख दीजिए। पाई की जब वैल्यू रखेंगे तो 22/7 रखेंगे, तो जस्ट देख लीजिएगा, पाई अगर नीचे है तो उल्टा लिखते हैं 7/22, अगर ऊपर रहता पाई तो 22/7 लिखते हैं। सॉरी, यहाँ पे देखिए 22/7 हम पहले से लिख दिए, जबकि ये क्या है, गलत है। तो इसको आप क्या करिएगा, हटा दीजिएगा। तो सी की वैल्यू टोटली आप क्या करेंगे, 22 बस राइट कर देंगे। ठीक है, वो गलती से लिखा गया, 22/1 हम लिख देते हैं। 22 से 22 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा कितना, आप यहाँ देखेंगे 7/2 बच जाता है। तो चलिए इसको राइट कर देते हैं। ये 7 क्या चीज़, 2 आर की वैल्यू, आर इज इक्वल टू 7/2 हो गया। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, ए कैलकुलेट करना है। ए इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू कितना है, 22/7 है। आर की वैल्यू कितना, अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया, 7/2 इंटू 7/2 स्क्वायर, इसलिए 2 बार। ठीक है, 2 7 से 7 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और यहाँ 2 है तो उसको ऐसे रखेंगे, 11 का 7 मल्टीप्लाई हो गया, 77 बाई क्या चाहिए, 2। और अगर इसको डेसिमल में चेंज करना चाहें तो इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। तो 2 से क्या करिएगा, कहीं रफ में डिवाइड कर लीजिएगा। तो ये हो गया 77, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 7 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 1 यहाँ पे डेसिमल, 0 2 5 जा 10 हो जाएगा। इस तरीके से ये 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, सी इक्वल 2 पाई आर, और यहाँ से आर इक्वल टू लिखेंगे तो C/2 पाई हो जाएगा। और सी की वैल्यू कितना है, 22 रख दिया हमने, 2 अपान का है, और पाई की वैल्यू उल्टा करके रख देंगे 7/22, 22 से 22 कैंसिल, और फिर 7/2 रखते हुए सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपका क्वाड्रेंट के एरिया के लिए है, और यहाँ पे उस सर्कल का सरकमफ्रेंस वैल्यू दे रखा है। फिर से, तो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपको दिया गया है सरकमफ्रेंस का जो लेंथ है वो कितना है, 22 सेंटीमीटर है, और हमको कैलकुलेट करना है क्वाड्रेंट का एरिया। ठीक है, तो क्वाड्रेंट के एरिया के लिए उससे पहले हमको रेडियस नहीं पता है, तो रेडियस के लिए हम यानी सी इज इक्वल टू लिखे फिर से 2 पाई, यहाँ सी की वैल्यू हमको दिया गया है, सी की वैल्यू कितना है उसको राइट कर दें, 22 है। चलिए राइट कर दिया हमने 22। अब हम ये जानते हैं सी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, यहाँ से आर इज इक्वल टू लिखिएगा C/2 पाई हो जाता है। सी की वैल्यू फिर से 22 लिख देंगे, और यहाँ देखिएगा बाई में 2 है तो 1/2 लिख दीजिए। पाई क्या है, 22/7 होता है, लेकिन 7 आ जाएगा ऊपर, तो 7/22 लिख दीजिएगा। 22 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 7/2 हो गया आपका आर का वैल्यू, यानी आर इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। आप आर कैलकुलेट कर लिए। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। तो इसका क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है वो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी सर्कल के एरिया का 1/4 पार्ट, 1/4 भाग ही क्वाड्रेंट का एरिया होता है। तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लिख दीजिएगा, और आर की वैल्यू क्या है, 7/2 इंटू 7/2 स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, 2 बार लिखेंगे। 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 से 22 11 हो जाएगा,
और ओवरऑल 11 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे 77 और 4 2 जा क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। यानी 77 अपन क्या हो गया, ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहिए तो आप यहीं रख के इसको छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको डेसिमल के फॉर्म में भी इसको क्या करिएगा, सिंप्लीफाई करके आंसर एक्यूरेट बता सकते हैं। तो इस तरीके से आपको हमने क्या क्या बहुत सारी बातों को इस सर्कल से रिलेटेड बताया, सर्कल के एरिया को बताया, सर्कल के सरकमफ्रेंस को बताया, डायमीटर को बताया, रेडियस को बताया। ऐसे ही और भी इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।